कि उनकी दोहरी नागरिकता है, इटली की भी नागरिकता है। कौन कह रहा है कि केवल भारत की नागरिकता है? किसकी? राहुल गांधी की। इटली की भी नागरिकता? इटली की भी नागरिकता है। आप पत्रकार हो गए, आपको नहीं मालूम है? अरे क्या बात कर रहे हैं भाई साहब, मुझे आप जाके पता करिए, राहुल विंची उनका नाम है। उनकी इटली की भी नागरिकता है, पूरे परिवार की नागरिकता है। भारत की भी नागरिकता है? दोहरी नागरिकता है, बिल्कुल हो सकती है। भारत में दोहरी नागरिकता का चलन ही नहीं है। आप पता करिए, एकल नागरिकता भारत में चलती है। आप पता करिए। दूसरे देश की नागरिकता अगर आप ले लेंगे तो भारत की नागरिकता ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएगी। आने वाले समय में ये जान लीजिए कि इनका कुछ नहीं होने वाला है। इनका ना ये प्रधानमंत्री जो बनने का सपना देख रहे हैं, जो वो तो ठीक है, प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं, वो अलग मसला है। आप कह रहे हो कि इनकी दोहरी नागरिकता है, इटली के भी नागरिक हैं, भारत के भी नागरिक हैं। नागरिक हैं ये। लेकिन भारत के संविधान में व्यवस्था दी गई है ना, सिटीजनशिप एक्ट में दिया गया है कि अगर दूसरे देश की नागरिकता आप ले लेते हैं तो अपने देश की तो ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी। नहीं, ऐसी कोई कार्रवाई होगी। आप क्यों इतना परेशान है? वो आएगा। मैं परेशान नहीं, आप बात ही ऐसे। आने वाले की नागरिकता कहाँ है उनके पास? उनके पास बिल्कुल है, उनके पूरे परिवार की है। भाई इटली की नागरिकता होती तो भारत की समाप्त हो जाती ना। पता तो कर लीजिए। अगर वो इटली के नागरिक होते तो भारत के कहाँ हो पाएंगे? तो नहीं है तो हो जाएंगे। जिसको चाहता है तो नहीं होता है क्या? अगर किसी देश में कोई बसना चाहेगा तो नहीं होगा क्या? वो तो ठीक है, अगर बसना चाहते हैं तो ठीक है। बसना चाहेंगे तो इटली की नागरिकता उनको तो तत्काल मिलेगी। वहाँ की सरकार तो बाहें फैलाए बैठी है। जब इटली की नागरिकता ले लेंगे तो भारत की समाप्त हो जाएगी। जाएंगे इटली, चाहे लें या चाहे ना लें। लेकिन अभी तो इटली के नागरिक है ना, या भारत के नागरिक है? अभी तो मैं कहाँ कह रहा हूँ भारत के नहीं है। मैंने तो भारत के नागरिक, भारत के सांसद हैं। हाँ, भारत के सांसद। कह रहे हो कि इटली के नागरिक है। आने वाले समय में वो इटली पे ही नजर आएंगे, आप ये जान लीजिएगा। राहुल गांधी भारत छोड़ देंगे? भारत छोड़ देंगे। क्या बात कर रहे हैं भाई, वैसे छोड़ देंगे? राहुल छोड़ देंगे भैया, चले जाएंगे। लिख लो, ले जाएंगे। भविष्यवाणी कर दिए कि राहुल गांधी इटली चले जाएंगे, बता रहे दोहरी नागरिकता है राहुल गांधी। ये भाई साहब भाजपा ही है, भाजपा वालों को कुछ ज्ञानवान तो होता नहीं है। इन्हें ये नहीं मालूम है कि हिंदुस्तान की नागरिकता वाले आदमी को दूसरे देश में नागरिकता कैसे मिल जाए। इनको बुलाइए ना, बुलाइए इनको, बुलाइए। भाग कहाँ रहे हैं? भाजपा के नेता अपने को बता रहे हैं, इनको ये ज्ञान नहीं है कि देश हमारे यहाँ एकल नागरिकता है, दूसरे देश की नागरिकता नहीं मिल सकती। इन्हें पढ़ते वढ़ते तो है नहीं। जैसे मोदी झूठ बोल दिया तो इनको भी आदत हो गई है भाई साहब, ठीक है। और बाकी इनको कुछ ज्ञान नहीं है। जैसा मोदी झूठ बोलते हैं वैसे ये भी झूठ बोलते हैं। इनसे पूछे पहले। अरे ये मुद्दे भटकाए ना, पहले मैं पूछ रहा हूँ कि हिंदुस्तान में एकल नागरिकता है कि दोहरी नागरिकता? इनसे पूछ लीजिए पहले, सवाल मैं पूछ रहा हूँ। बुलाइए इनको, भाग कहाँ जा रहे हैं? एकल नागरिकता मैं बता रहा हूँ। तो इनको नागरिकता बताइए, आपसे सवाल कर दिए हैं, करे बताइए कि एकल नागरिकता की दोहरी नागरिकता हिंदुस्तान में? मैंने आप पहले मेरी बात समझिए। राहुल गांधी को जिस दिन यह महसूस हुआ, या गांधी परिवार को, कि अब इस देश में उनकी दाल नहीं गलने वाली, वो ये देश छोड़ देंगे, ये पक्की बात जान लो। मैं नागरिकता के मुद्दे में नहीं फंस रहा हूँ। आपकी वीडियो है, इसमें आप भाग नहीं सकते हैं। आपने कहा कि दोनों देश की नागरिकता, ज्ञान रखा करिए भाई साहब। सिर्फ भाजपा होने से दोहरी नागरिकता नहीं मिल जाती कि आप नहीं। ये वीडियो में आप कैद हैं, तो आपको जब ज्ञान नहीं तो काहे को झूठ बोल रहे हैं? राहुल गांधी को हिंदुस्तान से खदेड़ने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। आपकी क्या है? वो उनको ज्ञान नहीं कह रहे हैं राहुल जी, इटली की भी नागरिकता है, हिंदुस्तान की भी नागरिकता है। जब इनको ये पता नहीं है कि हमारे यहाँ एकल नागरिकता है, नहीं समझ रहे। अगर दोहरी नागरिकता है तो माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। या तो आप में हिम्मत नहीं है, नैतिकता नहीं है, या फिर आप झूठ बोल रहे हैं। कैसे नैतिकता छोड़ा है? दाऊद इब्राहिम ने यहाँ की वो छोड़ी है सदस्यता, कहाँ है तुम्हारे पास एविडेंस दिखा हुआ है? दाऊद ने छोड़ी है तो आतंकवादी घोषित है, भगोड़ा घोषित है। और क्या उसको अब इनके ज्ञान को देख लीजिए आप। 2024 में पढ़े लिखे लोगों को लाना है, ऐसे लोगों को नहीं लाना है। इसलिए प्रधानमंत्री चाहते हैं 2024 में राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे, ये देश की मांग है। लग रहा है? बिल्कुल बनेंगे, कोई नहीं रोक सकता। क्यों लग रहा है? अरे देश बदलाव चाहता है। इन्होंने 2014 में वादे किए थे 2 करोड़ नौकरी के, 15 लाख के, भ्रष्टाचार मिटाने के, महंगाई मिटाने के, हैं? सब केवल जुमलों के अलावा क्या है बताइए? क्या है जुमलों के अलावा? मोदी जी जुमलों के सरदार हैं। देश बदलाव चाहता है, बदलाव होगा, परिवर्तन की जोरदार लहर है। राहुल गांधी आएंगे, राहुल गांधी आएंगे, कोई नहीं रोक पाएगा। जनता चाह रही, पूरा हिंदुस्तान चाह रहा है। भाई सब जनता चाह रही 2024 में। जनता ये चाह रही है कि ये जवाब दें। कौन? ये जो मोदी सरकार है, ये जो विपक्ष को संसद मुक्त कर दे रहे हैं और प्रतिरोध सड़क पे ना हो, इसका विरोध सड़क पे ना हो और संसद पे विपक्ष ना हो, ये चाहते हैं। ये 2024 में आप क्या चाहते हैं? 24 में हम उनको चाहते हैं जो गरीबी दूर कर दें, जो स्वास्थ्य पे बात करें, शिक्षा पे बात करें। ये बताइए कि आप 1,70,000 लोगों ने आत्महत्या की है। 2022 का NCBR का डाटा है, उसमें 48,000 महिलाएं हैं, 15,000 स्टूडेंट हैं और
152 लोग रोज मजदूर किसान आत्महत्या कर रहे हैं, उन पर बात नहीं करेंगे। 1,55,000 करोड़ कर्ज देश पे हो गया है, जिसमें 100 लाख करोड़ कर्ज मोदी जी ने लिया है, उस पर बात नहीं हो रही है। सीडीएस ने अभी चुनाव में सर्वे 24 में चाहते क्या हैं फिर आप? 24 को इंडिया गठबंधन होगी, विकल्प की एक तैयारी है और विकल्प के रूप में इंडिया आएगी। भाजपा वाले ये कह रहे हैं कि दूल्हा कौन? अगर इंडिया गठबंधन करता भी तो दूल्हा कौन? दूल्हा क्या इन्होंने मध्य प्रदेश में बताया था, राजस्थान में दूल्हा बताया था, हम दूल्हा बताते हैं ताकि उसके पीछे तुम पूरा अपना टोल कंपनी लेकर चले जाओ। दूल्हा कोई भी बन जाएगा, खड़गे बन जाएंगे, दलित आदमी है, नीतीश बन जाएंगे, राहुल बन जाएंगे, खड़गे को आगे करेंगे, दलित को आगे किया जाएगा। दलित इस बार बनेगा प्रधानमंत्री और कोई की ताकत नहीं दलित को रोक ले। दलित प्रधानमंत्री चाहिए। आप भी चाहते हैं बताओ 2024 में या मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना चाह रहे हैं? मोदी जी बनेंगे। मोदी जी बनेंगे? क्यों लग रहा है मोदी जी बनेंगे? अभी तक जनता बेवकूफ नहीं है, 2 बार लाई है, तीसरी बार भी लाएंगे। जनता बेवकूफ नहीं है इसलिए 2 बार लाई है, तीसरी बार भी लाएगी। लाएगी, ये कह रहे जनता बेवकूफ नहीं है, तीसरी बार बदलने जा रही है। लाएगी, लाएगी, तीसरी बार भी लाएगी। आप बताइए क्या चाह रहे हैं 2024 में? परिवर्तन चाहते हैं, परिवर्तन लेके किसको लेके आना चाहते हैं? एनडीए की गठबंधन को। इंडिया गठबंधन। इंडिया गठबंधन। इंडिया गठबंधन। तो प्रधानमंत्री किसको चाह रहे हैं? अगर मोदी जी को नहीं चाह रहे किसको चाह रहे? बात तय होगा ना। राहुल गांधी को नहीं चाह रहे हैं? क्यों नहीं चाह रहे हैं? राहुल गांधी को भी चाह रहे हैं। राहुल गांधी भी बन जाए कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत भाई साहब आप क्या चाह रहे हैं? हम किसी को नहीं चाह रहे हैं। किसी को नहीं चाह रहे हैं? नहीं। चलिए भाई साहब किसी को नहीं चाह रहे हैं। आप बताइए चाचा क्या लग रहा है? क्या लग रहा है? परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा? परिवर्तन तो होगा, लेकिन दिखावा की सरकार। अभी जनपद गया था, बड़े बड़े गमले लगा के दिखाया जा रहा था और अभी उठाया गया, चला गया, गायब हो गया। ये स्मार्ट सिटी है, स्मार्ट सिटी की ये दशा है। वो रोड रातों रात बन गई, थोड़ा सा किनारे किनारे स्मार्ट सिटी बंद हो रहा है, क्या दिक्कत? 100 स्मार्ट सिटी नहीं बनी है अंदर जाने के लिए जनपद में। ठीक है दिखावा है, दिखावा वाली सरकार है, जुमलों वाली सरकार है। ये सरकार कहती थी 2 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष रोजगार देंगे, देश से भ्रष्टाचार समाप्त करेंगे, देश से महंगाई समाप्त करेंगे, विदेशों में जमा काला धन वापस लाके देश में खुशहाली लाएंगे। एक कदम भी नहीं चले ये सरकार और भ्रष्टाचार अभी तक बरकरार है। यानी दफ्तर दफ्तर भ्रष्टाचार, कौन है इसका जिम्मेदार? जिले जिले में भ्रष्टाचार, कौन है इसका जिम्मेदार? भ्रष्टाचार खत्म हो गया? कहाँ खत्म हो गया? अभी पकड़े गए, इसने खत्म कर दिया। मोदी जी तो स्वयं भ्रष्टाचार के मसीहा बन रहे। सुनिए, विजय माल्या, मेहुल चौकसी, नीरव मोदी लाखों हजार करोड़ रुपया लेके इनकी चौकीदारी में चले गए। ये सजग चौकीदार है, चैतन्य चौकीदार है, जागरूक चौकीदार है। कैसे चौकीदार है ये? 135 करोड़ जनता को आके जवाब दे मोदी जी। गृह मंत्री आके जवाब दिया, कौन होते हैं? इनके पास क्या है? ये तो फर्जी वाले लोग हैं, हमारे भाई फर्जी वाले हैं। फर्जी जवाब देते, जवाब दे जिसकी बनती, जवाब दे जिसकी बनती, वो जवाब दे। जवाब आप वादन देखिए, बोलो जवाब देखिए हम पास मिल अब। ठीक है भाई साहब आप बताओ 24 में क्या चाहते हो? 24 में सर देख लीजिए, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी दोबारा आएंगे। मोदी जी आएंगे? मोदी आना है। देखिए जो आपके उत्तर प्रदेश में इस समय विकास हो रहा है, उस विकास को होने दीजिए। विकास हो रहा है? हाँ। और क्या लग रहा है अच्छा काम हो रहा है? अब ये मान लीजिए आप कि जो राम मंदिर आज तक नहीं बना, आज वो राम मंदिर अगर बन के तैयार हो गया, वहाँ कितने लोग, और नहीं मोदी ने बनाया, वो तो कह रहे हैं कांग्रेस ने बनाया होगा, कांग्रेस ने पास किया होगा। कांग्रेस ने हम कह रहे हैं कि कांग्रेस ने उसको आदेश को पारित किया होगा, उस समय वो प्रस्ताव पास हुआ होगा। मगर आज वो जिस समय कंप्लीट हो रहा है, आज वहाँ जो रोजगार होंगे, जितने बेरोजगारों को वहाँ रोजगार मिलेगा, क्या अंदाज लगा रहे हैं आप? कम से कम 1 लाख तो होंगे। मोदी गवर्नमेंट ने राम मंदिर बनाया क्या? मोदी गवर्नमेंट ने राम मंदिर नहीं बनाया, उन्होंने उसको आगे बढ़ाया। हम ये नहीं कर रहे कि उन्होंने बनाया। कोर्ट का निर्णय था, उसके बाद चंदा लोगों ने दिया, देश के लोगों ने चंदा दिया, उसे कोर्ट का निर्णय कब आया? उन्हीं के सरकार में आया। उन्हीं की सरकार में आया तो सरकार ने बना दिया क्या? हमारे परम पूज्य नहीं, हम कह रहे हैं राम मंदिर के आंदोलन, राम मंदिर में नहीं रहे हैं। राम मंदिर में आंदोलन में मोदी जी नहीं रहे हैं, मगर मोदी जी के पार्टी के लोग, माननीय श्री मुरली मनोहर जोशी जी, माननीय श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी, माननीय श्री दिवंगत श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, सब तो रहे। अच्छा आप राम मंदिर के नाम पे वोट कर रहे हो? हाँ, राम मंदिर के नाम पे नहीं, विकास ये बहुत अच्छी बात बोले हैं।
इन्होंने बहुत अच्छी बात बोली है, हम भाई के साथ हैं। अडानी और मुरली मनोहर जोशी, आपको पता है